1.6 शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, हमारे कुछ नियम हैं, हम वो नियम कर लेते हैं। ये सभी संख्या M, N, A, यहाँ जो भी अल्फाबेट हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए लागू होते हैं। वास्तविक संख्याओं में चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या फिर परिमेय संख्या हो, सभी पर ये क्या लागू होता है, ये नियम लागू होते हैं। देखिए पहला हमारा नियम है A की M गुणा A की N, यानी दोनों ये आधार है और M और N घातांक है। यहाँ A आधार है, M तथा N घातांक। तो A आधार M तथा N घातांक है और बीच में किसका निशान है, गुणा का है। तो ये दोनों आधार एक जैसे हैं लेकिन घात हमारी अलग अलग है। तो क्या नियम है, आधार एक बार लिखेंगे और गुणा में है तो दोनों घातों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया A की M प्लस N। देखिए कैसे, मान लीजिए एक संख्या 2 है, 2 की पावर 2 है, एक 2 की पावर 3 है। यहाँ दोनों आधार एक जैसे हैं लेकिन घातांक अलग अलग हैं, बीच में गुणा का निशान है, यानी जब आधार बराबर हो और गुणा करना हो तो घातांक को हम जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2 की 2 प्लस 3, ये हो गया 2 की पावर 5। यानी एक जैसे आधार हो और घातांक अलग अलग हो और बीच में गुणा का निशान हो तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातांक को जोड़ देंगे। नियम नंबर 2 हमारा है, वही सेम नियम है, आधार बराबर हैं और घाते अलग अलग हैं। और अगर भाग करना हो, मान लीजिए यही ले लेते हैं हम, 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, आधार एक जैसे हैं, घातांक अलग अलग है। तो क्या करते हैं, भाग में हम इनको घटा देते हैं। 5 की पावर 2 की पावर 5 माइनस 3, तो ये हो गया 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा कीजिए और ये हो गया 4। यहाँ 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये 32 होगा, यहाँ 2 को 2 बार गुणा किया तो ये हो गया 4। तीसरा नियम हमारा है, A की पावर मान लीजिए 2 है, फिर उसकी पावर 3 है, तो ये हो गया A की पावर 6। यहाँ A 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये हो गया 4 की घात 6। तीसरा है, चौथा नियम है हमारे पास, A की पावर M और B की पावर M, यानी आधार अलग अलग है और घातांक सेम है। आधार अलग अलग और घातांक सेम, तो आधार अलग अलग यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, आधार अलग अलग है और घातांक क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, आधार को गुणा करके लिख देते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2, यानी ये हो गया 6 की पावर 2। पांचवा नियम हमारा है A, इसको बोलते हैं वर्गमूल के अंदर क्या है, n, तो ये हो गया A की पावर 1/n, यानी मान लीजिए ये 3 है और यहाँ ये 4 है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/4। A कोई भी संख्या हो सकती है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, A कोई भी वास्तविक संख्या है, मान लीजिए प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या फिर परिमेय संख्या है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ मान लीजिए 5 की पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये कुछ घातांक के नियम हैं। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.6, प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न हमारा है, ज्ञात कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ कुछ हल करने के लिए दिए हुए हैं संख्याएं, उनको हम हल करेंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 64 के गुणनखंड करते हैं। 64 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 2 से भाग जाता है 4, इसलिए 64 2 से भाग जाएगा, फिर 32 भी 2 से भाग जाता है, 16, फिर 16 भी 2 से भाग जा रहा है, 8 भी 2 से भाग जा रहा है, 4 भी 2 से भाग जा रहा है। यहाँ पावर हमारी क्या है, 1/2, यानी हमें यहाँ जो 64 के हमने गुणनखंड किए वहाँ 2 के जोड़े बनाने हैं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, ये क्या हो गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसकी पावर क्या है 1/2। इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो गया हमारा 8। तो ये था हमारा पहला भाग। दूसरा भाग हमारा है 32 की पावर 1/5। क्या दे रखा है 32 की पावर 1/5। तो यहाँ किसके गुणनखंड करेंगे हम 32 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 32 के गुणनखंड हमारे पास ऑलरेडी है, ये 32 के गुणनखंड है। 2 पे भाग गया, फिर 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे, और यहाँ क्योंकि पावर कितनी है 1/5, तो किसके जोड़े बनाएंगे 5 5 के। तो यहाँ देखिए यहाँ केवल एक ही जोड़ा बनता है, और ये हो गया 2। इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 1/5। अब क्योंकि 5 का जोड़ा बनाना है तो ये हो गया हमारा 2। तीसरा भाग हमारा है 125 की पावर 1/3। क्या है 125 की पावर 1/3। तो यहाँ हम किसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे 125 के। तो देखिए 125 के गुणनखंड, यहाँ जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो ना तो ये 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग भी नहीं जाएगा, ये किससे भाग जाएगा 5 से। 5 से भाग जाएगा तो यहाँ आएगा 25, फिर दोबारा ये 5 से भाग जाता है तो यहाँ भी 25 आएगा, 5 से भाग जाएगा यहाँ भी 25 आएगा। और यहाँ 125 की पावर 1/3 है, तो कितने के जोड़े बाहर निकालेंगे हम 3 3 के जोड़े बाहर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसकी पावर 1/3, और ये हो गया 5। क्या हो गया इसका आंसर 5। ये हमारा था प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न नंबर 2 में भी हमारे पास क्या है ज्ञात कीजिए। और ज्ञात कीजिए में पहला भाग हमारे पास है 9 की पावर 3/2। ये 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2 को हम लिखेंगे 9 की पावर 1/2 और फिर उसकी पावर 3। पहले हम क्या करते हैं 9 की पावर 1/2 लिख लेते हैं और उसकी पावर 3 कर देते हैं। यहाँ 9 की पावर 1/2 का मतलब है 9 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 2 के जोड़े बाहर आएंगे। 9 के गुणनखंड यही कर देते हैं हम 3 गुणा 3, और उसकी पावर 1/2, फिर सारे की पावर 3। अब 3 3 के 2 2 के जोड़े बाहर निकालने हैं, तो 1 बाहर आ गया 3, और ऊपर पावर क्या है 3। यानी अब 3 की पावर क्या है 3, तो 3 को कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार। तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 तिया 27। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग। अब दूसरा भाग हमारा है 32 की पावर 2/5। क्या दी हुई है 32 की पावर 2/5। इस 32 की पावर 2/5 को हम कैसे करेंगे 32 की पावर 1/5 और फिर सब की पावर 2। अब 32 की पावर 1/5 है, तो 32 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, और 32 के गुणनखंड अभी अभी हमने किए थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसकी पावर 1/5 और सबकी पावर 2। 1/5 का मतलब हम यहाँ कितने के पेड़ उतारेंगे 5 5 के, तो एक ही पेड़ बनेगा 5 का, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2, और 2 की पावर क्या है 2 है। 2 की पावर 2 है, यानी 2 के को कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार, तो 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 बराबर 4। ये हमारा हो गया 2 दूनी 4। तीसरा भाग हमारा है तीसरा भाग हमारा है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4, इसको हम लिखेंगे 16 की 1/4 और सबकी पावर 3। 16 के क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे, और कितने के जोड़े बाहर उतारेंगे 4 4 के, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 1/4 और सबकी पावर 3। यानी 2 2 के एक ही पेड़ बनेगा या तो 4 का, तो ये हो गया 2 की पावर 3। 2 गुणा 2 गुणा 2
और ये हो गया हमारा आधा। अगला है हमारा 125 की पावर -1/3। चौथा भाग है 125 की पावर -1/3। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 125 की पावर 1/3 करते हैं और फिर सबकी पावर -1। 1/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -1/3 ही होगा। यहाँ कितने के जोड़े बाहर निकलेंगे, 3 3 के, तो 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5 की पावर 1/3 और सबकी पावर -1। ये हो गया 5 की पावर -1 और 5 की पावर माइनस में है तो इसको क्या करेंगे हम, 1/5 की पावर 1। जब पावर ऊपर माइनस में हो तो उसको नीचे हम प्लस में लिखेंगे, तो ये हो गया 1/5। क्योंकि देखिए क्या होता है, a की पावर अगर -m हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। इसीलिए हमने 5 की पावर -1 को लिखा 1/5 की पावर 1 और ये हो गया 1/5। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 3 हमारा है सरल कीजिए, और सरल कीजिए में पहला भाग हमारा 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। यहाँ देखिए हमारे पास दोनों ही आधार सेम है, यानी a की पावर m × a की पावर n वाला नियम लगेगा, a की पावर m + n। तो ये होगा हमारा 2 की पावर 2/3 + 1/5। अब 2/3 और 1/5 दोनों ही परिमेय संख्या हैं, तो क्या करें, इनका लघुत्तम लेकर के हल करते हैं। 3 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा, 15। 3 पंजू 15, 3 के पाड़े में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो ऊपर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 5 तिया 15, तो 1 तिया 3, ये हो गया 13/15। ये हो गया 2 की पावर 13/15। दूसरा भाग है हमारा 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 सारी की पावर 7। तो क्या करते हैं इसको, 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7। ये जो 7 पावर थी ऊपर, इसको हमने ऊपर भी अलग कर दिया और नीचे भी अलग कर दिया। ये हो गया 1/3 की पावर 3 × 7, यानी 1/3 की पावर 7 या 21। और नीचे जब पावर अगर पॉजिटिव में है तो हम ऊपर भी ले जा सकते हैं और उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर -21। तीसरा भाग हमारा है 11 की पावर 1/2 बटे का 11 की पावर 1/4, यानी नियम कौन सा, a की m बटे a की n और a की पावर m - n। यानी यहाँ नियम हुआ 11 की पावर 1/2 - 1/4 और 1/2 और 1/4 दोनों ही परिमेय संख्या है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम लेंगे 1/2 और 1/4 का। 2 और 4 का लघुत्तम हो गया 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1/4। ये हो गया 11 की पावर 1/4। और चौथा भाग हमारा, चौथा और लास्ट भाग है इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का भी, 7 की पावर 1/2 × 7 की पावर 1/8 × 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। दोनों आधार अलग अलग हैं, यानी a की पावर m, b की पावर m। आधार अलग अलग है और घातांक एक जैसे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों आधारों को गुणा करके a b की पावर m लिखेंगे, यानी 7 × 8 की पावर 1/2 और ये हो गया 56 की पावर 1/2। ये हमारी प्रश्नावली 1.6 चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ।